अभय नारायण जी, कांग्रेस को क्या लग रहा है, क्यों आपत्ति है? क्योंकि कहा जा रहा है याचिका भी कांग्रेस ने पीछे दरवाजे से लगाई है, क्योंकि याचिका लगाने वाले कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। मोहन तिवारी जी, कांग्रेस की आपत्ति का सवाल नहीं है। कांग्रेस के विपक्ष में है और सरकार के हर उस काम पे आपत्ति करेगी जो संवैधानिक नहीं होगा, जो जनता के हितों के विपरीत होगा, जो लोकतंत्र के खिलाफ होगा। तो कांग्रेस का पूरे देश में विपक्षी होने के नाते और प्रदेश में विपक्ष की पार्टी होने के नाते ये दायित्व है और हम उस दायित्व को पूरा कर रहे हैं। अब हम आते हैं कि कांग्रेस क्यों इस पे सवाल उठा रही है। आपको याद होगा, रमन सिंह सरकार ने संसदीय सचिव बनाए थे, मोहम्मद अकबर कोर्ट गए, मोहम्मद अकबर के साथ अन्य लोग भी थे याचिका में। वहां पे हाई कोर्ट का स्पष्ट फैसला आया कि संसदीय सचिव आप बना सकते हैं, लेकिन उनको किसी प्रकार के मंत्रालय के कामकाज में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा, फाइल नहीं देखेंगे। तमाम जो दिशा निर्देश थे उन्होंने हाई कोर्ट ने दिए और उसी में हाई कोर्ट ने फैसला किया, कहा था कि 90 का 15%, जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार से 15% मंत्री बनाने हैं, 13.5 होता है, तो 13 से अधिक एक मुख्यमंत्री और 12 मंत्री से अधिक आप नहीं बना सकते। तो हम तो संविधान के तहत, उस फैसले के तहत, इस सरकार से, मुख्यमंत्री जी से जिन्होंने 14वां मंत्री बनाने का फैसला किया, उनसे ये जानना चाहते हैं, राज्यपाल महोदय जिन्होंने शपथ दिलाई, उनसे ये जानना चाहते हैं। दीपक बैज जी ने भी सवाल किया, भूपेश बघेल जी ने भी सवाल किया, डॉक्टर चरणदास महंत ने पत्र भी लिखा कि आप बताइए कि हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद ऐसा और कौन सा फैसला आ गया कि आप 14वां मंत्री बना रहे हैं। वो सवाल आज भी है जो पहले दिन में शपथ ग्रहण के दिन किया गया। अब आते हैं हम हरियाणा के ऊपर। हरियाणा को लेकर याचिका लगी हुई है, कोर्ट में मामला है, लेकिन स्टे नहीं मिल पाया। अगर स्टे मिल गया होता, रुक गया होता, तो शायद नहीं बनाते। उसका बहाना देके 14वां मंत्री बना लिए। अब भारतीय जनता पार्टी के जो कारनामे हैं पूरे देश में, उसी का तहत ये हरियाणा और छत्तीसगढ़ में छोटे राज्यों में किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी कई खम्भों में बटी हुई है। सेंट्रल में भी कहीं योगी का गुट है, कहीं मोदी का गुट है, कहीं गडकरी का गुट है, कहीं आरएसएस का गुट है, और सब दबाव बना रहे थे कि 2 मंत्री बना दिए जाए। अचानक एक दबाव आता है इनके राष्ट्रीय सेठ का, और राष्ट्रीय सेठ के दबाव में एक मंत्री अलग से बना के इन्होंने अंबिकापुर को 5 मंत्री कर दिया। सरगुजा संभाग को इनाम दे दिया गया, जो राष्ट्रीय सेठ का इलाका है, अंबिकापुर से लेकर रायगढ़ तक। कांग्रेस के यहाँ तक पिछले दरवाजे से, सामने दरवाजे से, आपने कहा मोहन जी, कांग्रेस को पीछे दरवाजे से जाने की आवश्यकता नहीं है। जो जनहित याचिका लगाई गई है वो सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने याचिका लगाई है। कोर्ट ने उनसे भी सवाल किया कि उन्होंने क्या क्या सामाजिक काम किए, वो अपना जवाब देंगे। तो कांग्रेस को कभी भी पीछे दरवाजे से जाने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस तो संविधान विरोधी हर काम का, चाहे वोट चोरी का मामला हो, चाहे वोटर लिस्ट बढ़ाने घटाने का मामला हो, चाहे ईवीएम का मामला हो, ठीक है। कांग्रेस ने हमेशा जनता के समक्ष और कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखी है। फैसला कोर्ट को करना है, फैसला जनता को करना है। कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा रही है और बिल्कुल अवैधानिक काम छत्तीसगढ़ में किया गया है। ठीक है।